देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वागीरथाविव सम्पृक्तो वागीरथा प्रतिपत्तये जगतां पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वाणी गुणानुगथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नमः। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत्प्रणामि दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्यनो नमः। श्री माता मेरी पार्वती पिता मेरे भोलेनाथ इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम, मेरो बारंबार प्रणाम। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, चंडिका मैया की, पवन सुत हनुमान की जय। परम मंगलमय भारत भूमि की गरिमा में भगवान शिव द्वारा ही निर्मित जगत कल्याणकर्ता जगत नियंता भगवान शिव के आधारभूत जीवों का कल्याण करने के लिए, पापियों को पाप से विमुक्त करने के लिए, जीवों के उद्धार करने के लिए यह सुंदर शिव महापुराण की कथा, जिसका आज हम सभी भक्त अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस भी है। सभी पंडाल में पधारे विद्वत ब्राह्मण जनों को मेरा सत सत नमन, और सभी श्रोता श्रद्धालु भक्तजनों को, भक्तिमयी माताओं को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, सुंदर भगवान भोलेनाथ की पावन अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने भगवान भोले बाबा की बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण किए। भगवान के भक्त प्रहलाद की कथा
कथा हम सभी लोगों ने बड़े ही प्रेम भक्ति भाव से श्रवण की। भगवान कैसे अपने भक्तों के सामने उनके अनुरक्त हो जाते हैं, उनके अनुयायी हो जाते हैं। और आज की कथा बड़ी ही पावन और पवित्र है। उस कथा में प्रवेश लेने से पहले कुछ क्षण भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करेंगे। उसके पश्चात आज की कथा में सभी प्रवेश लेंगे। आइए सभी मेरे साथ भगवान भोले बाबा का नाम स्मरण। शांबे सदा शिव, सांबे सदा शिव, सांबे सदा शिव नमो नमः। सांबे सदा शिव, सांबे सदा शिव, सांबे सदा शिव नमो नमः। सांबे सदा शिव, सांबे सदा शिव, सांबे सदा शिव नमो पद्माशीनं समन्तास्तुतममलगणे व्याघ्रकृतिं वशा विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलमेहं
दशवक्त्रं त्रिनेत्रं साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव नमो बड़े सुंदर भगवान का आगे प्रसंग है। व्यक्ति को अपने जीवन जो है इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बहुत ही अनमोल जीवन है यह। अत्यधिक प्रयास करने के बाद जब कई जन्मों के पुण्य संग्रह होते हैं तब जाकर के यह सुंदर मानव शरीर हमें प्राप्त होता है। भगवान का जप और भगवान का पूजन और भगवान की आराधना किसके अंदर ऐसी सामर्थ्यता है कि वो कर सके? कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। भगवान की आराधना करना बड़ा ही कठिन है और आराधना करने से व्यक्ति जब फल की इच्छा करता है तो आराधना का पुण्य, भगवान के पूजन का पुण्य फल क्या मिलता है? बोले फल स्वरूप में हमें पुण्य मिलता है। जब हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो उसके बदले में हमें सुंदर फल प्राप्त होता है। वह फल क्या है? पुण्य।
और जब पुण्य प्राप्त होता है तो उस पुण्य के फल स्वरूप व्यक्ति कहाँ जाता है? स्वर्ग। और भगवान शिव ये नहीं चाहते कि मेरा भक्त पूजा यजन करके इस स्वर्ग लोक में आ जाए। क्यों? भोले बाबा क्यों नहीं चाहते कि मेरा भक्त भगवान मेरी पूजा आराधना करके और वो स्वर्ग लोक में आ जाए? कारण है, भगवान ये चाहते हैं कि मेरा भक्त पूजन यजन करके पुण्य के बल से, पुण्य के प्रताप से स्वर्ग ना आए। कारण यह है कि वह भक्त आएगा और हमारे गीता में लिखा है क्षीणे पुण्य मृत लोके विसंति। हमने अपने भगवान की आराधना पूजन करने के पश्चात पुण्य धन अर्जित किया और उस पुण्य के प्रताप से स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग की प्रभुता, स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का भोग आदि प्राप्त करेंगे। और उस भोग का उपभोग करके जब क्षीणे पुण्य, जब पुण्य की क्षीणता हो जाएगी, पुण्य नष्ट हो जाएगा तो मृत लोक के विसंति, वहां से देवता लोग धकेल देते हैं, बोले जाओ तुम्हारा बैंक बैलेंस खत्म, जाओ पुनः मृत लोक में जाओ। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं कि मैं अपने भक्त को गिरता हुआ नहीं देखना चाहता। तो बताएं, और हम लोग अधिकतर यही चाहते हैं कि हमको कोई धर्म कर्म करें तो हमको पुण्य मिले। अनायास ही हम लोग बोलते रहते हैं कि धर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य नहीं, हमको तो मोक्ष चाहिए। पुण्य से क्या होता है? समाप्त होने पर पुनः इस मृत लोक में आना पड़ता है। और हम संसारवासी जब हमारे परिवार के कोई गुजर जाते हैं तो सबसे पहले हम उनके नाम में यही लगाएंगे, फलाने जी स्वर्गवासी, स्वर्गवासी फलाने जी। चाहे वो भले ही नरकई में गया हो, लेकिन लगाते स्वर्गवासी। क्या पता उसके कौन से कर्म है, कैसे कर्म है। तो भगवान ने कहा देखो, दो पुण्य के दो प्रताप होते हैं, एक होता है स्वर्गवासी, एक होता है भगवत धामवासी। तो ना तो कोई नरकवासी लगाता है और ना ही कोई भागवत धामवासी लगाता है। कोई भी हो बोले फलाने जी हमारे चले गए, लेकिन कहाँ गए पूछे, बोले स्वर्गवासी हो गए। तो भगवान कहते हैं देखो, मेरी आराधना पूजन जब करो तो ऐसा करो कि पुण्य ना चाहो, सायुज्यता पाओ, मेरे से मिलने की कोशिश करो। ऐसा प्रयास करो कि दोबारा तुम्हें इस मृत लोक में जाना न पड़े। क्योंकि हमारे शिव पुराण में पुण्य के 4 आधार बताए हैं। हमारे शिव पुराण में पुण्य के 4 आधार बताए हैं। हमारे पुराण व्याख्याकारों ने उसके पुण्य के 4 स्तंभ निश्चित कर दिए। बोले दयालु अमदस परसह उपकारी जितेंद्रिया। दयालु अमदस परसह उपकारी जितेंद्रियः एतैश्च पुण्यैश्च स्तंभैः चतुर्भिर्धार्यते मही। हमारे पुराणकारों ने बड़ा ही सुंदर पुण्य के 4 स्तंभ बनाए हैं, 4 खंभे हैं। कौन कौन से? बोले पहला है दयालु। हम मानवों को दयालु बनना चाहिए, दयालुता हमारे हृदय में होनी चाहिए। ये पहला स्तंभ रहता है पुण्य का। दूसरा स्तंभ अमदस परसह। अमद, मद मतलब होता अहंकार। यहाँ आ का प्रयोग किया गया। अमद, बिना अहंकार के हो जाओ, ये भी पुण्य का स्तंभ है, खंभा है। ये दूसरा खंभा है। इसी में तो व्यक्ति फंसा ही रहता है, पूरा जीवन उसका व्यतीत हो जाता है, छूटता नहीं। तीसरा खंभा उपकारी जितेंद्रिया, उपकारी बनना है। ये भी पुण्य के स्तंभ है, पुण्य का स्तंभ है। तीसरा खंभा है। पहला है दयालु, दूसरा अहंकार, तीसरा उपकारी बनना, चौथा है जितेंद्रिय। और भगवान की आराधना पूजन में मन को लगाना है तो पहले तो हम अपने इंद्रियों को जीते।
क्योंकि हम जो भी गलती करते हैं अपने शरीर से, इंद्रियों से ही तो करते हैं, दूसरे से थोड़ी होते हैं। एतैश्च पुण्यः स्तंभै, ये पुण्य के स्तंभ हैं। चतुर्भिर धारिते मयि, पृथ्वी चारों स्तंभ को धारण करके रखी है। उपकारी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करो, इससे बढ़कर कोई धर्म कहीं नहीं बताया गया है। यही धर्म है, यही उपकार है, यही पुण्य है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अगर हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट हो रहा है, इससे बड़ा अधम का अधर्म का कार्य हो नहीं सकता है। हमारे भोले बाबा निराले हैं भाई, बड़ी कथा है भगवान की, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं इस शिव पुराण में। एक कथा आती है कि जब पांडव और कौरवों के बीच में मामा शकुनी ने युद्ध क्रीड़ा का खेल रचा और पांडव हार गए। हारने के बाद उन्हें उनके मांगने पर कुछ नहीं दिया गया। उसी समय पांचों पांडवों ने सोच लिया अब हमें यहाँ नहीं रहना है, और वो पांचों अज्ञातवास के वनवास में चले। उस अज्ञातवास में पांचों पांडवों द्रौपदी सहित द्वैत वन में गए। वहां पहुंचकर बड़ा ही सुंदर समय व्यतीत कर रहे थे पांडव लोग, लेकिन सुयोधन किसका नाम है? दुर्योधन का। तो वही दुर्योधन दुर्वासा जी को बुलाता है, प्रणाम करता है, बोले महर्षि आप हमारे यहाँ तो भोजन कर लिए, क्या हमारे भाइयों के यहाँ जाकर के भोजन प्रसादी नहीं पाएंगे क्या? बोले भाई, आपके भाई कहाँ हैं भाई? बोले वो हमारे भाई इस समय वन में हैं, आप वहाँ भी जाइए ना। अब जैसे आप हमारे यहाँ अपने शिष्यों के साथ आए हैं, इसी तरह हमारे भाई वहाँ पांचों पांडव वन में है, द्वैत वन में। दुर्वासा बोले अच्छा तुम कहते हो तो हम जरूर जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे भोजन करने के लिए। अब दुर्वासा अपने 10,000 शिष्य मंडली के साथ में द्वैत वन में पहुंचते हैं और दुर्वासा जी पहुंचे, युधिष्ठिर से मुलाकात हुई। बोले महाराज भला हुआ आप पधारे, बहुत पुण्य है हमारे कि आप धर्मात्मा महर्षि दुर्वासा जी आप हमारे द्वार पर आए हैं, धन्य हो गए हम तो। बोले हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं, और हम भर नहीं है, हमारे साथ 10,000 शिष्य मंडली भी है, इनको भी सबको मिलाना है। अब युधिष्ठिर जी जाकर के द्रौपदी से कहते हैं सुनो, दुर्वासा मुनि आए हैं, उनके साथ बहुत सारे शिष्य मंडली हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करो। है क्या भोजन की व्यवस्था? उस समय सूर्य के द्वारा एक उनको बटलोई दी गई थी। उस पात्र में अगर जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी, सबको खिलाते जाए, अगर द्रौपदी भोजन स्वयं नहीं किया है तो उसमें अन्न बढ़ता ही जाता था। लेकिन संयोग बस उनको क्या मालूम ये दुर्वासा जी आने वाले हैं, द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, अब उसमें कुछ नहीं। बोले महाराज कोई व्यवस्था नहीं है। अब सभी पांडव कांप गए डर के मारे, अब हम नहीं बचने वाले दुर्वासा के श्राप से। सभी दुखी बैठे हैं। द्रौपदी कहती है अब ऐसी अवस्था में तो केवल एक ही है जो हमारा साथ दे दे। तो द्रौपदी कन्हैया को याद करती हैं, बुलाती हैं, हे कृष्ण द्वारिकावासिनी देव देव जगतपते। हे भगवान, हे द्वारिकाधीश कृष्ण, आप संसार के स्वामी हैं। आज हम धर्म संकट में हैं, हमारे द्वार पर महर्षि दुर्वासा पधारे हैं, और अगर आज आपने कृपा नहीं की तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, साग का पत्ता लेते हैं थोड़ा सा, और उसी को बड़े विश्वात्मा तो बनता
बोले जितनी संसार की आत्माएं हैं सब तृप्त हो जाएं और उस साग के पत्ते को पा लेते हैं प्रभु। और मानो जब भगवान उस साग के पत्ते को पाते हैं तो दुर्वासा आदि संसार के चराचर जीवों पे उधर भर जाता है, सब डकार लेने लग जाते हैं। और दुर्वासा इस वजह बोले ऐसा है अब हम भोजन कभी बाद में करेंगे, अभी हमारा पेट फूल हो गया है, बाद में फिर कभी तुम्हारे यहाँ आएंगे तब खिलाना, अब हम जा रहे हैं। ये भगवान की लीला है। और आगे अर्जुन की तपस्या का वर्णन आता है। पांडवों आदि व्यास जी आदि के कहने पर बोले देखो आगे आने वाला समय तुम लोगों के लिए बहुत कष्टकारी है, पता नहीं क्या करना पड़ जाए। तो अर्जुन को बोले तुम तपस्या करो, इंद्र की तपस्या करो। जब इंद्र की तपस्या अर्जुन करने लगा तो उसी समय इंद्र ब्राह्मण वेशधारी बन करके आए, क्योंकि इंद्र जो है अर्जुन के ही पुत्र हैं। और अर्जुन की दृढ़ निश्चय की परीक्षा लेने के लिए स्वयं ब्राह्मण वेश धारण करके उस जंगल में आते हैं। और उस ब्राह्मण को रूप में देख कर इंद्र को अर्जुन प्रणाम करता है, स्वागत करता है, वंदन करता है, पूजा अर्चना करता है। और इंद्र जो ब्राह्मण वेश में थे बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको कहते हैं सुनो, तुमने तो मेरी तपस्या की है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम उसको विधिवत श्रद्धा पूर्वक उसका जाप करो। भगवान शिव का मंत्र बताया इंद्र ने। और ऐसा कहकर वहां से इंद्र अपने धाम चले जाते हैं, अपने इंद्रलोक चले जाते हैं। अब आज अर्जुन विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं उस द्वैत वन में एकांत में जाकर के। और आज भोले बाबा अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए स्वयं किरात वेश में बनकर पहेलिया बनकर के आते हैं। उसी समय जब अर्जुन आसन लगा करके भगवान भोले बाबा की आराधना कर रहा था तो एक मूक नाम का दैत्य आया जो सुअर का वेश धारण करके मानो पहाड़ों और वृक्षों और पर्वतों को उखाड़ते खदेड़ते दौड़ते हुए आ रहा था अर्जुन को मारने के लिए। अब समझ लें ये सुकर कौन है, मूक नाम का दैत्य है, इसे भी दुर्योधन ने ही भेजा है, ये भी जान ले। बोले जाओ, अर्जुन अभी तपस्या कर रहा है, अकेला है, उसको मार दो। इस तरह कहने पर वह मूक जो दैत्य है वह दौड़ता हुआ आता है। तो उसी समय भगवान जो अर्जुन है तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि आवाज इतनी भयंकर ध्वनि कहाँ से आ रही है। जब नजर उठाकर देखा सामने तो सामने से वह सुअर पर्वतों और वृक्षों को उखाड़ते हुए आ रहा है। तब अर्जुन के मन में आया कि इसकी जो हरकत है, जो कार्य करते हुए आ रहा है, मानो ये मेरी ओर आ रहा है और मेरा वध करने के लिए आ रहा है। देखो, व्यक्ति के स्वभाव का पता उसके चेहरे से, उसके चाल ढाल से भी लगाया जा सकता है। वो क्या करने वाला है, क्या चाहता है, कैसा है। तो अर्जुन कहते हैं कि देखो, मेरे मन में तो विचार यह आ रहा है कि यह मेरा दुश्मन है, मुझे मारने ही आ रहा है। हो न हो यह जरूर मेरा ही दुश्मन है, क्योंकि मेरे हृदय में इसके प्रति दुश्मनी की, शत्रुता की भाव प्रकट हो रही है कि ये मुझे मारने ही आ रहा है। मानो देखिए, व्यक्ति का जो नेत्र होता है वह दर्पण होता है। व्यक्ति के नेत्र चार प्रकार के होता है। व्यक्ति के नेत्रों, किसी के नेत्र को भी देख करके आप पता लगा सकते हैं कि इसकी अभी क्या स्थिति है, क्या करने वाला है। तो एक होता है उज्जवल नेत्र, दूसरा होता है सरस नेत्र, और तीसरा होता है तिरछे नेत्र, और चौथा होता है लाल नेत्र। तो इनके भी अलग अलग भाव हैं। बोले जो सरस नेत्र, सरस मतलब प्रसन्नता, खुशी, तो ये नेत्र कब होते हैं? जब हम किसी अपने सगे संबंधी से मिले, मित्र आदि से मिले, तो उस समय हमारे नेत्रों के जो भाव होते हैं, नेत्र में सरसता की भावना आ जाती है। यह मित्र मिलन पर, प्रेमी के मिलन पर ये ऐसा हमारे नेत्रों में भाव प्रदर्शित होता है। उसके पश्चात दूसरा आता है उज्जवल नेत्र।
तो यह उज्ज्वल नेत्र विद्वानों ने बताया है कि जब हमारा कोई पुत्र या कि पुत्री, कोई हमारी संतान हमारे सामने है तो हमारे नेत्र हमारे खुशी के उस कूदने से लग जाते हैं, वाह हमारा बेटा आ गया, प्रसन्न हो जाता है मन। और तीसरा नेत्र है वक्र, जो मैं बोला तिरछे नेत्र। ये नेत्र कामनी के प्राप्त होने पर दिखाई देते हैं। तिरछे नेत्र मैंने हिंदी में पढ़ा था, कनकियों को भी बोलते हैं, कनकियों। मेरे को ये शब्द मिला तो मैं सोचा इसका अर्थ क्या होता हो, नया शब्द था सामने। और चौथा नेत्र होता है लाल। तो लाल नेत्र सभी लोग समझते हैं प्रायः कब होते हैं लाल नेत्र। तो लाल नेत्र जब अच्छी गुस्सा आती है, सामने कोई दुश्मन हो तो फिर देखो कैसे लाल नेत्र गुस्सा के मारे हो जाते हैं। तो अर्जुन को मालूम चला कि यह दैत्य हो न हो मेरा वध करने आ रहा है। तो यहाँ से अर्जुन बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं मारने के लिए, और उधर भगवान शिव भेलिए का वेश धारण, भील का वेश, भील का वेश धारण करके बाण, धनुष बाण हाथ में ले करके और अपने गणों को बना करके भील बना करके ले आए उस जंगल में। और यहाँ से अर्जुन बाण छोड़ता है और वहाँ से भगवान शिव उसी बाण को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त अर्जुन मेरी आराधना कर रहा है, कहीं वो सुकर उसको मार न दे। दोनों के बाण लगते हैं, सुअर वह जो दैत्य है मारा जाता है, धरती पर गिर जाता है। अब दोनों दौड़ते हुए जाते हैं, यहाँ से अर्जुन, वहाँ से भील भेषधारी भगवान शिव। अब दोनों में बातचीत होती है। बोले आप कौन? बोले हम महेलिया, हम तो शिकायत करने के लिए आए हैं। बोले तुम? बोले हम भी तपस्या के लिए आए हैं। अब दोनों में चर्चा ये हो गई, बातचीत, कि ये हमें मारने आ रहा था, हमने इसका वध किया। अर्जुन कहते हैं हमने मारा है। अब भगवान भील भेषधारी कहते हैं हमने मारा है। जब इतनी बातचीत हुई तो भगवान शिव चले गए, गणों को छोड़, बोले तुम लोग निपट लो, देख लो, तो उसे देखो, बात करो क्या कह रहे हैं। भगवान जाकर एक साइड में किनारे बैठ गए और गणों को छोड़ दिए, बोले जाओ बात करो, और अपना बाण उठा ला वहाँ से। अब शिव के गणों वहाँ जाकर के भी बात करते, अरे हमारे प्रभु का, हमारे स्वामी का बाण लगा है इसके अंदर, ये तुम्हारा शिकार नहीं है। अर्जुन कहते हैं खबरदार, मैंने पहले बाण छोड़ा हूँ, मैं पहले बार छोड़ा हूँ, मेरा बाण लगा है, मेरे बाण के द्वारा इसको